हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज। और आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने चैप्टर 8 में जो दो नंबर का जो प्रश्न आ रहा है उसको हमने सॉल्व कराया है कि उस पे आधारित हमारे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 लेक्चर 2 त्रिकोणमिति का परिचय करते हैं। चैप्टर नंबर 2 त्रिकोणमिति। और इस वीडियो में आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो सीखेंगे, क्योंकि फॉर्मूलों पे आधारित हमारे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं एक समकोण त्रिभुज से। आप जानते हो हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हमारा जो लंब होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये हमारा कर्ण कहलाता है, ये लंब कहलाएगा और ये आधार, ये हमारा क्या कहलाता है, आधार। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो पढ़ेंगे, एक हमारा टॉपिक आता है लाल बटे कक्का। इसको देखते हैं, लाल बटे कक्का, इसको देखते हैं। जहां पे ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये कॉट, ये आपका सेक और ये कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हमारा होता है क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा, cos थीटा। अब यहाँ पे हम आए टेन थीटा, तो जो टेन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, साइन कॉस टेन। अब जब हम कॉट की बात करें तो कॉट में क्या होगा, हमारे पास जो भी जो फॉर्मूले होंगे सभी फॉर्मूले हमारे यहाँ से रिटर्न टेन थीटा से रिटर्न होके ऊपर की ओर जाने लगेंगे। जैसे कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा का जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, आधार बटे लंब। कॉट के बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और यहां पर हम यदि कोसेक थीटा का फॉर्मूले की बात करें तो कोसेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये अपने पास जो फॉर्मूले हो जाते हैं वो किसके जाएंगे, लाल बटे कक्का के। जहां पर हमें पढ़ना होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज और आती है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, चलो पाइथागोरस प्रमेय के बाद अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा बनाना सिखाएंगे। उसको, इस चीज को बनाने से पहले थोड़ा इन 3 फॉर्मूलों को जरा ध्यान से देख लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1।
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1। अब हम अगर यहां से यदि कॉस स्क्वायर थीटा को यदि इधर लेके आए तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा। यहां से मैं यदि स्क्वायर को हटाऊंगा तो साइन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हमने यहाँ पे साइन का मान निकाला था, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे इसी से। तो कॉस स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक की तरफ लेके जाएंगे तो 1 बराबर के दूसरी साइड लेके आए तो ये भी हमारे पास किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से यदि स्क्वायर को हटाओगे तो कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाले मान हमें मिल गए। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये। अब इसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला और हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से हम यदि सेक थीटा का ही मान निकालें, यहीं से हम यदि सेक थीटा का मान निकालें तो रूट स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे और वो हमारा किसका बन जाएगा रूट का, यानी कि ये हमें मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अच्छा अब आप यहां से एक काम कर लो, टेन थीटा को हम अगर सेक स्क्वायर की तरफ लेके आएंगे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा तो आपका प्लस का था, इसको हम अगर सेक स्क्वायर थीटा की तरफ लेके आए तो ये हमारे पास हुआ किसका माइनस का, और बराबर हमें यहाँ पे कितना मिला 1। ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक हम अगर इसको अगर इधर लेके आए तो एक हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक को बराबर के इधर लेके आओगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा किसका माइनस का। यहां से अगर इसको यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, यानी टेन थीटा बराबर रूट में क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब इसके बाद एक अपने पास थोड़ा ये वाला फॉर्मूला मिलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक अपने पास फॉर्मूला मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या करेंगे सेम इसी के जैसा कंडीशन, हमारे पास जो स्क्वायर था उसको हटाएंगे और इधर हमारे पास क्या लग जाएगा रूट, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और स्क्वायर हटाया तो ये क्या लग गया रूट बराबर में कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक की तरफ लेके आएंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया हमारे पास माइनस का और बराबर में मिला कितना 1। ठीक है, अब यहां से अब हम एक फॉर्मूला जरा और बनाते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा की तरफ तो ले आए, अब एक को दूसरी साइड पहुंचाती है तो हमें यहां पे मिलेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का बन है इधर आया तो किसका हो गया ये, यहां से जैसे मुझे कॉट थीटा का मान निकालना हुआ तो क्या निकालेंगे कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहां से स्क्वायर हट के ये क्या बन जाएगा हमारे रूट में आ जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुए। अब इसके बाद हमारे पास कुछ दो फॉर्मूला और बचते हैं, तो एक तो मैं बचता है ये वाला, इसे याद करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इन फॉर्मूलों को हम लोग कैसे याद करेंगे जरा देखो, ये अपनी कहलाते हैं लड़ी वाले फॉर्मूला, और लड़ी वाले फॉर्मूलों को कैसे करते हैं वो देखो, जैसे कि साइन थीटा है ना तो साइन थीटा का जो कॉन्टेक्ट होगा वो होगा लास्ट वाले फॉर्मूले से, कॉसेक थीटा का कॉन्टेक्ट होगा सेक वाले फॉर्मूले से, और कॉट टेन का होगा कॉट से।
कैसे, जैसे साइन थीटा है ना हमारे पास, तो साइन थीटा का क्या जाएगा उल्टा, 1 बटे कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा हो जाता है 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा हो जाता है 1 बटे कॉट थीटा। 1 बटे कॉट थीटा। अब देखो यहां से जैसे हमारे पास कॉट आया, जैसे हम यहाँ पे, यहां से हम लोग रिटर्न होके ऊपर की तरफ हमने उड़ान भरी थी, ऐसे ही हम यहाँ पे आके इसको भी ऊपर की उड़ान भरेंगे। यानी कि कॉट थीटा का हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा को होगा 1 बटे कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 7वें 8वें नंबर में 7वां 8वें नंबर पे दो फॉर्मूला होते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या, टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं नीचे थोड़ा, यहाँ पे 7वां टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या जाता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 8वां कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गए, 7वें और 8वें नंबर का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है 0 से लेके 90 डिग्री के मान निकालना। तो देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक मान हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक की सभी संख्याएं लिख लेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो संख्या है 4, उसका हम क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 भाग दे के ये 0 मिला, ये मिल जाएगा 1/4, ये मिल जाएगा, इसको काटेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/2, क्योंकि 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 3/4, ये कट के हमारे पास कितना जाएगा 1। अब हम यहाँ पे चढ़ाएंगे इस पे रूट, और जैसे हम यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे ना, तो रूट चढ़ाने के बाद अब हमें जो मान मिलेंगे वो हमें मान इसके मिलेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके मान मिलेंगे, ठीक है। यानी साइन थीटा, जैसे 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0, इसका मान कितना हो गया, 1 का रूट 1 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है कितना 2, इसका क्या हो जाएगा 1/√2। 60 का हो जाएगा हमारे पास √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का हो जाता है हमारे पास कितना 1, ठीक है। अब इसके बाद साइन थीटा के बाद हमारे पास वैल्यू आती है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा के मानों को हम क्या करेंगे, जैसे यहां से हमने साइन से लेकर 90 तक के जो भी मान लिए ना, सभी मानों को यहां से पूंछ पकड़ के तान दो, पीछे से तान दो। यानी कि ये इधर आ जाएगा 1, ये इधर आ जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। साइन कॉस अगला मान आता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का मान यानी 1 का हम अगर 0 में भाग देंगे 0, देखो टेन थीटा हमने देखा था, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा के हमारे जो भी मान है सब ऊपर रखें, कॉस थीटा के सभी मान हमारे ये रखें। अब हम लोग क्या करें, सीधे सीधे भाग देंगे। 1 का 0 में भाग देंगे 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3, √2 से √2 कट गया तो 1, 2 से 2 कट गया √3, और जब हम 0 का 1 में भाग देते हैं तो आता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पे हमारा बन जाएगा अपरिभाषित साइन कॉस टेन। अब इसके बाद आती है हमारे पास वैल्यू कॉट थीटा की। जब भी कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी तो हम इस प्रकार इसको लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर ये हो जाएगा टेन का या, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट। अब आते हैं हमारे पास वैल्यू सेक थीटा की। तो सेक थीटा की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आई थी उन सभी वैल्यूओं को हम लोग क्या करेंगे माइन, इनकी जो वैल्यू होती है सबको पलट के रख देंगे। या जैसे कि आप 1 को पलटोगे तो 1 को पलट के क्या आएगा 1/1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। √3/2 को पलटोगे तो 2/√3,
1/√2 को पलटोगे तो √2, 1/2 को पलटोगे तो 2। और देखो जैसे 0/1 को पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 हल हम लोगों ने सीखा था क्या होता है, अपरिभाषित। इसी प्रकार हम यहाँ पर थोड़ा, इधर थोड़ा जगह नहीं है, मैं इधर आप लोगों के लिए थोड़ा कोसेक थीटा के मानों को थोड़ा और लिखे दे रहा हूँ। कोसेक थीटा तो 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो यहां से रिटर्न करके लिख देंगे अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास जो वैल्यू हुई है, इन सभी वैल्यू को हम अगर क्लियर कर लें तो हमारे 10th क्लास की त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या है, आप लोगों के जो जोड़ियां आती हैं बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की, वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री से ही आती हैं, तो आपका वहां से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।